जब हम मोबाइल परचेस करने जाते हैं, हम लैपटॉप परचेस करने जाते हैं, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली यहाँ तक कि यूट्यूब से लेके गूगल तक सर्च करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उसके बाद ही हम सोच समझ के परचेस करते हैं। एज ए एजुकेटर, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, इसके रिव्यूज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट तो दूर, यहाँ पे सेलिंग करने वाले वेंडर्स के पास भी इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। एज ए टीचर मैंने कई फैकल्टीज को देखा है और कई लोगों से जाना है, समझा है किस तरीके से एजुकेशन डोमेन में इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को यूज कर एक नई बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं, लाखों व्यूज तक जा रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज जो मैंने इन सालों में गैदर करी है डिजिटल पैनल को लेके, इंटरेक्टिव पैनल को लेके, मैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश और आज के इस वीडियो को मैं अपने ऑफिस या स्टूडियो से शूट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मुझे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की पूरी इंफॉर्मेशन लेना है तो इस मार्केट का ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2020 एजुकेशन डोमेन में गेम चेंजर रहा है और इस गेम चेंजर में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल ने, जिसने एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे टाइम एफर्ट्स को बचाया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो आज एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाए हैं। मैं 2011 से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहा हूं। एज अ स्टूडेंट मैंने 2009 से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करी थी। इन सारी इंफॉर्मेशन को समझते हुए मैंने एक बात को समझा कि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले किया है तो वो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल ने ही किया है। जहां हम लिखने में समय बर्बाद करते थे, वो समय उसने सिर्फ 2 मिनट या 2 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना चाहिए और चलना चाहिए हमारी जर्नी की ओर। मैं आपको लेके चलता हूं इंदौर के एक ऐसे शोरूम पर जहां पर हमें सारे पैनल का कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होगी और एक एक फीचर को मैं फिजिकली पैनल के साथ में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एसएनबी एंटरप्राइजेस, जिन्होंने हमें हर साइज के पैनल, हर कंपनी के पैनल में डीप नॉलेज दी और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे, हर एक पैनल की अनबॉक्सिंग कर हमें बताया और हमें समझाया। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ साइज के बारे में। साइज की बात करें तो ये साइज है 75 इंच, इसके बाद में है 65 इंच और फिर है हमारा 86 इंच। इसके बाद एक और आता है जो 96 होता है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे साइज हर ब्रांड में अवेलेबल नहीं होते। जैसे विवसोनिक, बैंक्यू जैसे बड़े ब्रांड में डेफिनेटली अवेलेबल है, पर हर ब्रांड में ये अवेलेबल नहीं है। चलिए मैं एक मिथ को तोड़ना चाहता हूं जो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वेंडर्स, इवन बड़ी बड़ी कंपनी ये कमिट करती है कि पैनल की साइज जो होगी वो पैनल की साइज डिपेंड करेगी आपके रूम साइज की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूम साइज तो सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी खुद की साइज। एज अ स्पीकर आप कितने बड़े हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर हम बात करेंगे खान सर की। खान सर जो है वो 75 इंच के पैनल में पढ़ाते हैं। अब ये वीडियो देखिए। अब यहाँ के लोग इसका विरोध भी करने लगे हैं। वहां पर 86 इंच के लिए मैं आपको बताता हूं, एक अच्छे लंबे चौड़े हाइटेड फैकल्टी है, इनका वीडियो आप देखिए। पॉलिटी के लेक्चर्स मिलेंगे, देन इट कुड बी वेरी इजी। और जिसको बन रहा है वेरी गुड। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 1 ओनली। आपने एक चीज कॉमन देखी इन वीडियो में, कोई भी फैकल्टी, कोई भी एजुकेटर इन पैनल को एज अ बैकग्राउंड यूज कर रहा है, राइट? आप समझिए इस बात को, एज अ बैकग्राउंड यूज हो रहा है। अब मैं आपके पास लेके चलता हूँ 65 इंच। ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज मैंने देखे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि वो 65 इंच का एक छोटा सा पैनल लेकर पछता रहे हैं। डेफिनेटली पछता रहे। क्यों? एक इसका अच्छा, इसको लेते क्यों है लोग? इसको लेने का एकमात्र रीजन ये है, प्राइस कम है। पर प्राइस कम है। आप इस बात को देखिएगा, इन वीडियोस में जो ट्रेंडिंग पे वीडियोस रहे हैं उनकी एक कॉमन बात थी, हर फैकल्टी ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को एज अ बैकग्राउंड यूज किया है। इसको आप बैकग्राउंड में यूज करोगे, देख लो कितना स्पेस बचता है। अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, एक चीज पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास में इतना स्पेस बचता है। आप देख लीजिए, लेफ्टी हो या राइटी, किसी भी एंगल से 50% से ज्यादा कवरेज आपका होता है। आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा सकते।
इसके लिए आपको क्या लगता है? अच्छा, एक और चीज़ आप देखिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत डीपली जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैमरे के पीछे हमेशा कोई भी नहीं खड़ा होता है। जब एजुकेशन के वीडियोस बनते हैं, हमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ ऑन ऑफ करना जानते हैं। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, बड़े से बड़े टीचर्स, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जहां पे सिर्फ ऑन ऑफ का काम किया जाता है, कोई मोशन नहीं होता। मेरी हाइट 5.8, हेल्थ आपके सामने है और देख रहे हो आप, मैं काफी अच्छे से हर चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से मूवमेंट के साथ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर वो कोने को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर वो चीज़ को अच्छे से आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहेगा कि अगर आपकी हेल्थ हाइट मुझसे कहीं सिमिलर है, और मुझे लगता है इंडियन एवरेज पर्सन की हाइट और हेल्थ ऐसी ही होती है, और अगर आपकी ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट पे जाइए, 86 ही लीजिए, पर 75 बजट वाइज भी बहुत अच्छा है और व्यू वाइज और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। मेरी स्टडी के बेसिस पे, नॉट ओनली स्टडी बट मेरे एक्सपीरियंस, मैंने जो यूज़ किया है पैनल, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूं, मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं जो है व्यूसोनिक के फ्लैट पैनल्स। राइट, अब मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाला हूं कि किस वजह से मैंने व्यूसोनिक पैनल को प्रायोरिटी दी, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था कॉस्ट। इसकी कॉस्ट एक एवरेज कॉस्ट है, ना ये बहुत ज़्यादा महंगा है ना ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। एक एवरेज कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पैनल मुझे बेस्ट लगता है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने समझा है, मैंने जो जहां लगाए हैं पैनल्स, हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडियो सेटअप करे हैं। अभी हाल ही हमने उदयपुर में एक स्टूडियो सेटअप किया है, इंदौर में भी हमने बहुत सारी जगह पर व्यूसोनिक के ब्रांड को प्रमोट किया है। प्रमोट भी इसीलिए किया है क्योंकि वहाँ से हमें एक बहुत अच्छा इनपुट मिला है, बहुत अच्छा व्यूसोनिक से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, चाहे वो सर्विस की बात करें चाहे वो प्रोडक्ट की बात करें। मैं फीचर्स की बात करूं तो मैं इस फ़ोन को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूं, पर मैं बता दूं आपको, इसके मैं 20% फीचर्स को यूज़ कर रहा हूं। जब मैं खरीदने गया था तब भी मेरे माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर था कि इसके कुछ फीचर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने माइंड में रखे और इसको बाय किया। सिमिलरली मैं आपको बता दूं, आप जब व्हाइट बोर्ड पैनल परचेस करने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स को लेके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बोर्ड को लेना है या किसी और बोर्ड को लेना है। मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे प्रिसाइजली पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जिसको आपको खरीदते समय ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अबाउट OPS। OPS इज ओपन प्लगेबल सिस्टम। इसको अपनी लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आपके बोर्ड के अंदर आपका कंप्यूटर, आप समझिए इस बात को। जब हम इस फ्लैट पैनल को परचेस करते हैं तो इस पैनल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो होता है एंड्रॉइड का सिस्टम होता है। हम अगर विंडोज इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पूरा फ्लैट पैनल आपके कंप्यूटर की तरह वर्क करने लगे, सिमिलरली विंडोज 10 जैसे आप उसमें चलाए वही एटमॉस्फेयर को फॉलो करें, तो आप इस सिस्टम को लगाइएगा। इसकी ब्यूटी क्या होगी, आप इसकी कॉस्टिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको OPS नहीं लेना है, आप मना कर दीजिए वेंडर से, डायरेक्टली ये रिमूव हो जाता है। जिस दिन आपको लगता है कि आपको आपके सिस्टम को कन्वर्ट करना है विंडोज में, तो आप OPS बाय कर लीजिए। अच्छा, OPS का यूज क्यों पड़ता है मैं आपको क्लियर कर दूं। जहां तक मैंने इन पैनल्स को समझा, मैं आपको बता दूं, OPS सिर्फ और सिर्फ कुछ 4-5 चीजों के लिए यूजफुल है। पहला जो मुझे लगता है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं और फिजिकल भी पढ़ाना चाहते हैं, तब ये OPS आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपको लिंक भी दूंगा, आप लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए, आप जब अगर आपके सिस्टम में OPS है, मतलब आपके पास विंडोज है तो आप जूम की एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड है, व्यूसोनिक का टाई अप है जूम के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से आप इस सेक्शन में सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ला सकते हैं और फिजिकली भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं व्यूसोनिक के जूम वाला जो फीचर है उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप फिजिकली बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और सिमिलरली ऑनलाइन भी उन्हीं स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। ये OPS की ब्यूटी हुई। अच्छा, OPS क्यों रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग जो ये पैनल यूज कर रहे हैं वो कहेंगे कि हम डायरेक्टली HDMI केबल के थ्रू भी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, पर एक माइनर सा डिले रहेगा
डिले माइनर भी नहीं बोलूंगा, हाँ वो डिले दिखता है, बहुत इजीली दिखता है। तो वो डिले रहेगा कि जब आप अपने सिस्टम को इससे कनेक्ट करेंगे तो एक वायर में जो लेटेंसी आएगी, आपको जो डिले होगा वो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनिशियल फेज में ओपीएस नहीं लीजिए। अगर आप चाहते हैं जूम से पढ़ाना और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर, विंडोज एटमॉस्फेयर में लाना चाहें, तब आप ओपीएस की तरफ जाइएगा। ViewSonic के इंटरेक्टिव पैनल को रिकमेंड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि यह यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस में नंबर 1 पोजीशन पे है और इंडिया में टॉप 3 कंपनी में से एक है। अभी हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी की। तो क्या है ये ऑप्टिकल बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी? समझने की बात है, ये जो पैनल बना हुआ है इसमें 2 लेयर है। पहली जो लेयर अंदर है वो है हमारी एलईडी पैनल की। यहाँ पर एलईडी पैनल इसके अंदर है, उसके ऊपर लगा है टफन ग्लास, राइट। और इन दोनों के बीच में अगर स्पेस होता है तो यहाँ पर आता है एयर गैप, राइट। आपको ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात समझना जरूरी है कि अगर एयर गैप है तो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर लिख रहे हो तो हल्का सा थोड़ा नीचे की तरफ लिखवाता है। ये आपको समझना होगा। अगर एयर गैप है तो अगर मैं यहां पर राइट बना रहा हूं तो हल्का सा थोड़ा नीचे आता है। इस चीज को मैं आपको बता दूं कि अगर हम ViewSonic के पैनल की बात करें तो ये एयर गैप 0% है। मतलब इनका जो ऑप्टिकल बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी है उसमें एयर गैप जो है बिल्कुल 0 है। मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। ये हुआ हमारा एयर गैप को लेके। दूसरी बात हम और करें तो वो है हमारा रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम मतलब आपने जैसे ही लिखा वैसे ही बोर्ड ने उसको रिस्पांस दिया, मतलब यहाँ पर कोई डिले नहीं है। बहुत सारे ऐसे चाइनीज पैनल के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि थोड़े टाइम बाद इनका रिस्पांस टाइम कम होते जाता है। मतलब आप लिखोगे उसके बाद हल्का सा डिले होता है जो बड़ा गंदा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो हमें इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे लगा है टफन ग्लास। तो इसकी टफन ग्लास क्या है ये देखिए, मतलब इसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 7H की। 7H से क्या मतलब है मेरा? 7H एक ये जो नापने का, हार्डनेस नापने का एक पैमाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इमेज या फिर अभी आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको बता दूं कि 7H जो हार्डनेस है, अगर इसमें डस्टबिन फेंक के आप मार भी देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पैनल की गारंटी तो हमारे संदीप जी ने भी नहीं ली, बट यहाँ पर इस पैनल को लेके वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ही मुझे ठोक के बताया। उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आया है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें जब पैनल को आप बाय करें। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एज ए एजुकेटर ये पैनल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा कि इन सारे छोटे छोटे फंक्शनलिटी को एक्सप्लेन करने में कि इससे मिट जाता है, इससे लिख जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सारी चीजें आपको कोई भी वेंडर, कोई भी पर्सन आपको एक्सप्लेन कर सकता है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, एज अ टीचर अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT या फिर PDF में पढ़ाते हैं तो क्या होता है पता है आपको? जब आप पढ़ाते हो तो आप कुछ लिखते हो, और कुछ लिखते हो तो इतना कुछ लिखते हो कि वो बच्चा चाहता है कि वो नोट्स उन्हें मिले। पावर पॉइंट या PDF से पढ़ाते हैं तो एक नए तरीके के नोट्स बनते हैं जो होते हैं PDF या PPT का कॉम्बिनेशन प्लस आपने जो पढ़ाते वक्त लिखा है, जो आपने राइटिंग करी है, और ये बंच मिलके बनता है नोट्स। और यही नोट्स आपको बनाते हैं कुछ स्पेशल, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को बनाते हैं स्पेशल। जब आप पढ़ा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि हमने जो पढ़ाया है, जो बोर्ड पे लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेगी और यही बनता है आपका USP। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। तो क्या करना होगा आपको, यहां पर जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप करें वीबोर्ड लाइट सिलेक्ट करें। वीबोर्ड लाइट सिलेक्ट करने के बाद में आपका ये बोर्ड आ गया है। यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करिएगा। करने के बाद में यहां पर आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट आप क्या क्या कर सकते हैं, इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, PDF इंपोर्ट कर सकते हैं, SVG फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर PDF को इंपोर्ट करता हूँ। मैंने PDF को इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब जब आप PDF देखो, सारी PDF यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है पेज वाइज, ठीक है। अब जैसे ये PDF इंपोर्ट होगी, आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अभी PDF इंपोर्ट हो गई। अब जब PDF इंपोर्ट होती है तो ये ऐसे इमेज साइज बन के आती है। ये एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, पर हाँ, आपको हर स्लाइस को पकड़ पकड़ कर स्क्रीन से फिट करना पड़ता है। ये आपने स्क्रीन को इस तरीके से फिट कर लेना है। हर स्लाइड में ये इशू आएगा, एक बार एफर्ट है, मगर इसका कोई सॉल्यूशन अभी ViewSonic ने नहीं दिया है।
तो डेफिनेटली आपको एक ही प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बड़ा करिएगा। एक और प्रॉब्लम आपको फेस होगी, अभी मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं तो ये हल्की सी ये इमेज मुझे ब्लर दिख रही है, पर कैमरा को ये इमेज बिल्कुल भी ब्लर नहीं दिखेगी, राइट। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका हल्का सा ब्लर दिख रहा है, कैमरे में आउटपुट उसका ब्लर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा, अब आपने इसको बिल्कुल जूम कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पर लिखिए, इसे एक्सप्लेन करिए, यहाँ पे कुछ इसकी बुलेट पॉइंट्स लिखिए। अच्छा, ये बोर्ड कम पड़ गया, अब बोर्ड कम पड़ गया तो आपने क्या करा, इसको छोटा करा, थोड़ा साइड किया। अब रिमेनिंग स्पेस को भी यूज कर सकते हैं आप रिमेनिंग स्पेस को आप यूज करना स्टार्ट करिए। आप इस स्पेस को यूज करिए, राइट, इस स्पेस को आप पूरा यूज करिए। फिर आप नेक्स्ट पीपीटी पे जाइए, नेक्स्ट पीपीटी आपको मिल गई। तो ऐसे करके आप लोग अपने पूरे नोट्स को यहाँ पर दिखाए, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करें। अच्छा, अब इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ आप जैसे ही करेंगे, अब ये नोट्स आप बच्चों को प्रोवाइड करें। ये एक यूएसपी बन सकता है, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने, जब हम डिजिटली पढ़ते हैं, मे बी एक स्टूडेंट रहा हो तो हम जब डिजिटली पढ़ते हैं तो उस टाइम नोट करने की वो फ्रिक्वेंसी नहीं हो पाती है। तो आप बच्चे को अगर ऐसे नोट्स डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे तो उससे अच्छा हेल्पफुल चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। फ्री क्या मिलेगा देवेन, थोड़ा इधर, फ्री आपको मिलेगा वॉल माउंट। ये वॉल माउंट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, इस पैनल के साथ में मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं ये कार्ड को भी परचेस करना, क्योंकि देखो इसकी जरूरत क्या पड़ती है, कई बार ऐसे स्टूडियोज होते हैं, ऐसे रूम होते हैं जहां पर वॉल में माउंट करने को अवेलेबिलिटी नहीं रहती, किसी वॉल में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती, उसकी सीमेंट इतनी स्ट्रांग ही नहीं होती कि हम लोग उसको सही तरीके से वॉल पर फिक्स कर पाए। तो उस केस में ये सुपर हीरोज हमारे काम आते हैं। अच्छा, इन सुपर हीरोज का बहुत अच्छा रोल ये भी है, आप अगर पैनल में लाखों खर्च करते हैं और यहाँ पर आप कंजूसी कर लेते हैं, तो क्या भरोसा ये पैनल किसी दिन ऐसे या ऐसे हो जाए, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ई कार्ड छोड़ते, स्टैंड आप अगर ले रहे हो तो स्टैंड ले रहे हो तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, कम से कम 100 से लेकर 150 किलो तक का ये वेट बियर कर पाए, राइट। जैसे देखिए, एक ये कार्ड आप देख लीजिए, दूसरा हमने आज ही लगवाया है, ये दूसरा कार्ड हमारा ये है। आज तीसरी एलईडी जो हमने लगवाई थी उसमें आप देखिए 3 कार्ड। तो सारी ऐसी कार्ड्स की बहुत सारी वेराइटीज है। अगर आपको इससे रिलेटेड भी क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप कॉल करिए और आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी क्वेरी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी और आपको कोई भी ऐसे डाउट्स है, आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उन हर पॉइंट्स को रिजॉल्व करने में और हर वो चीज़ आप तक पहुंचाने में जिसको मैं बताने में सक्षम हूँ। OBS से पढ़ाने से लेकर यूट्यूब पर ग्रोथ तक, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के इक्विपमेंट की अगर कंसल्टिंग आप मुझसे चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इक्विपमेंट के साथ में मैं वीडियो बनाते रहूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।